दीदी, हमने कोई गलती तो नहीं करी एक इंसान से शादी करके? अरे नहीं नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी। और तुझे पता है, हमने अच्छा किया एक इंसान से शादी करके। और तू अलग हो जाती शादी करके तो अच्छा नहीं लगता, और मैं भी अलग हो जाती शादी करके तो अच्छा नहीं लगता। अब एक ही साथ रहेंगे और एक ही इंसान के साथ रहेंगे। हाँ दीदी, ये बात तो है। अगर हम दोनों अलग हो जाते ना तो रह नहीं पाते। हाँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार इतना करते हैं। अम्मी जी की भी मजबूरी थी तेरे से शादी करने की, क्योंकि हम लोगों का तो कोई नहीं है। तू अकेली रह जाती और तेरा मन भी नहीं लगता, कौन ख्याल रखता? एक मैं ही तो थी जो तेरा ख्याल रखती हूँ। अब हम दोनों एक साथ हो गए, अब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हाँ दीदी। दीदी, पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं है मेरे इस घर में रहने से? अरे नहीं नहीं, ऐतराज होता तो मैं शादी क्यों करने देती? मैंने तो शादी इसीलिए करवाई है कि हम दोनों एक साथ रहें। पर एक डर है, ये समाज क्या कहेगा कि दोनों बहनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली। हमें समाज से क्या लेना, रहना तो हम दोनों को है। हाँ दीदी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। लग अरे तुम दोनों ने मुझे देख के घूंघट क्यों कर लिया? मैंने तो तुम दोनों को पहले ही देख रखा है। कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था कि आपको देखकर घूंघट करें। अरे अब हमारा घूंघट उठाओ और हमारा फर्ज पूरा करो। अच्छा, घूंघट भी उठाना पड़ेगा तुम दोनों का? और हमारी मुंह दिखाई। अरे यार, मैं तुम्हारा गिफ्ट तो भूल ही गया। पर कोई बात नहीं, आज घूंघट उठा लूं, कल तुम्हारे दोनों के लिए मैं गिफ्ट ले आऊंगा। अच्छा, घूंघट भी उधार में उठाओगे? अच्छा जी, दोनों बहनों की आवाज एक साथ निकल ली है। अरे ले आऊंगा मैं गिफ्ट, आज मैं भूल गया गिफ्ट लाना। कोई बात नहीं, कल का सवार कर दो, दोनों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले आऊंगा मैं। तो ठीक है, फिर कल ही उठा लेना। अरे यार, ऐसा मत करो मेरे साथ। तुम्हें पता है, मैं इस दिन के लिए बहुत तड़प रहा था और तुम मुझे घूंघट उठाने के लिए मना कर रहे हो। अरे उठान दो ना घूंघट। ठीक है। उठा लूं? तुम्हें पता है, मैं तुम दोनों को पाके बहुत खुश हूँ। अगर तुम खुश हो ना तो मेरी भी खुशी उसी में है। हम दोनों भी बहुत खुश हैं। बस तू किस बात का कि स्वाति, मैंने तेरे को तो लहंगा पहले दिलवा दिया था और इससे शादी मैंने मजबूरी में की है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? शादी तो शादी होती है, वो साड़ी में हो या लहंगा में। पर तू टेंशन मत लियो, तेरे लिए मैं ना करवा चौथ पे मैं तेरे लिए नया लहंगा दिलवाऊंगा। ठीक है जी, ला देना। अब एक बात बताओ, तुम दोनों कुछ खाया नहीं खाया? ये मैंने तो खा लिया, बस इसने नहीं खाया अभी। चलो तो एक काम करो, तुम खाना खा लो। जी आज मेरा मन नहीं है, मेरे को बहुत थकान हो रही है, बस मुझे सोना है। अरे तू पागल है क्या? आज के दिन भी कोई सोता है? अरे आज हमारी सुहागरात है, आज सुहागरात मनाएंगे। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? जब उसे थकान हो रही है तो उसे आराम करने दो। जा शीतल, तू बाहर जाके लेट जा। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अरे ये भी मेरी आखिर बीवी है, मेरे पास क्यों नहीं लेट सकती है? यहीं लेट जाएगी ना। यार, हम 3 जने एक बेड पे कैसे लेट सकते हैं? और हम 2 बहनें आपके साथ एक साथ कैसे लेट सकते हैं? ऐसा अच्छा नहीं लगता। दीदी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हो, मैं बाहर जाके सो जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम भी यहीं सोओगी। अरे आखिर तुम मेरी बीवी हो, तुम बाहर कैसे सो सकती हो? क्या बोल रहे हो तुम? प्यार मुझसे करते हो ना, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? जब वो कह रही है कि बाहर लेट जाऊंगी तो उसे जाने दो। अरे मानता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अरे इससे भी तो मैं प्यार करता हूँ, ये भी तो मेरी बीवी है। मानती हूँ कि आप भी प्यार करते हो, पर आज मैं लेट जाती हूँ, कल वो लेट जाएगी। एक काम करो, तुम दोनों बहनें यहीं लेट जाओ। अमित जी, अब इतना गुस्सा क्यों होते हो? दीदी सही कह रही हैं, मैं बाहर जाके सो जाऊंगी, आप दोनों आराम से सो जाओ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम दोनों यहीं लेटो, मैं तो बाहर लेट जाऊंगा जाके। सारा मूड खराब कर दिया तुमने। शीतल, तू पहले चली जाती तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता? दीदी मैंने मना कब किया था? मैं तो जा रही थी, अमित जी नहीं माने। चल छोड़, अब तो सो जा, तू थक रही है ना। ठीक है दीदी।
सारा मूड खराब कर दिया। पता नहीं क्या हो गया स्वाति को भी। अरे वो भी मेरी बीवी है, लेट नहीं ने दिया। अब सुहागरात पता नहीं कैसे मनाऊंगा मैं। मेरे इतना मन था दोनों बहनों के साथ सुहागरात मनाता। पता नहीं उसे क्या दिक्कत है। अरे जब उसे दिक्कत कुछ हो ही नहीं रही, पता नहीं वो काय को दिमाग खराब कर रही है बेफालतू की। अरे वो भी मेरी आखिरी बीवी है, उससे भी मैंने शादी करी है, पूरा दिमाग खराब कर दिया। अरे अमित जी, क्यों नाराज हो, क्यों गुस्सा होते हो? अब तो क्यों आए हैं यहाँ पे? जा तो अपनी बहन के पास ही सो जाके। मुझे ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है आप नाराज हो और मैं आराम से सो जाऊं। मैं नहीं सो रहा तुम्हारे पास अब। मैं सोने को कौन सा कह रही हूँ, उठ के बैठो। मैं तो तुमसे बात करने को कह रही हूँ, इससे बात करो। क्या बात करूं? जब उसे कोई ऐतराज नहीं है तो तुझे क्या ऐतराज है? अम्मी जी ऐतराज था, और ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है एक साथ हम दोनों बहन, थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। चल अब छोड़, जो हो गया सो हो गया। अब तो एक काम कर, जा तू लेट जा जाके। ऐसे कैसे लेट जाऊंगी? प्यार तो तुम मुझसे करते हो ना। अरे प्यार तो मैं तुझसे ही करता हूँ, फिर पर यार उससे भी तो प्यार करता हूँ ना मैं, उसे भी नहीं छोड़ सकता ना मैं। इतनी जल्दी प्यार भी हो गया? कोई बात नहीं, तू तो मेरा पहला प्यार है। हेलो, नमस्ते सर जी। ठीक है सर जी, मैं अभी निकल जाता हूँ, बस 5 मिनट में निकल लिया। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो? चाय तो पी लो कम से कम। अरे मैं चाय वाय नहीं पी रहा, मेरे सर जी का ना अर्जेंट फोन आया, वो कह रहे हैं ऑफिस पा जल्दी। आप तो ये कह रहे थे कि मैंने 10 दिन की छुट्टी ली है। अब पता नहीं अर्जेंट काम होगा जब भी तो बुला रहे हैं। कोई बात नहीं, चाय आकर पी लूंगा मैं। ठीक है, अपना ध्यान रखियो और तू चाय पानी पी लियो। मैं तो पी लूंगी, घर पे हूँ कभी भी बना के पी लूंगी, लेकिन आप घर से बाहर जा रहे हैं ना, तो इसलिए आप पी के जाओ। चल ठीक है, तू जिद कर रही है तो पी लेता हूँ। आराम से, गरम है, मुंह जल जाएगा। इतनी जल्दी हो रही है बाहर जाने की कि चाय भी 2 मिनट शांति से नहीं पी सकते। कोई बात नहीं, चाय पानी तू भी पी लियो, ठीक है? कहीं भूखे रहे। जी बिल्कुल। ठीक है, और हाँ कुछ मंगाना हो तो बता दे। जो आपका मन हो वो ले आना शाम अरे को। जो तुझे क्या खाना है ये बता। मुझे तो आपकी लाई हुई सब चीज पसंद है, जो मन करे वो ले आना। चल ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले आऊंगा। ठीक है? ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है। अम्मी जी कहाँ गए? दीदी वो ऑफिस गई, अर्जेंट कॉल आई थी। अर्जेंट कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। दीदी क्या करूँ मैं, जल्दी इतनी हो रही थी, पता है बहुत जल्दी तो वो चाय पी के गए थे। इतनी भी जल्दी किस बात की थी जो मुझसे मिलके भी नहीं गए? और तूने भी आवाज नहीं दी, तू तो आवाज दे सकती थी ना। दीदी आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने उन्हें चाय बना के पिला के आराम से भेजा है। हाँ हाँ, तूने तो चाय पिला दी। चल ठीक है, और काम देख ले। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इनसे अपनी बहन की शादी करवा के? मुझे तो ऐसा लग रहा है अब वो मुझसे कम प्यार मेरी बहन से ज़्यादा करने लगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? वो तो मुझसे प्यार करते थे ना। मुझसे मिलके भी नहीं गए, इतनी भी जल्दी किस बात की थी? कितना टाइम लगता अगर मुझसे मिलके चले जाते? अरे मुझे आवाज़ ही दे लेते। कोई बात नहीं, आज उन्हें आने दो। इस बात का उनसे ही पूछूंगी कि इतनी जल्दी किस बात की जो मुझसे मिलके नहीं गए। और अगर मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? हे भगवान जी, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी अम्मी जी से शादी करके। पता नहीं दीदी ने कभी मुझसे ऐसे पहले बात नहीं करी जिस तरह से आज कर रही है। हो क्या गया है दीदी को, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाली मैंने उन्हें चाय तो पिलाई है, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर वो दीदी से नहीं मिल के गए तो उन्हें जल्दी जाना था ना, इसलिए।
शीतल, क्या सोच रही थी? कैसे उदास सी लग रही हो? कुछ नहीं, आप आ गए? हाँ। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। नहीं नहीं, पानी मत लेकर आओ, पानी मैं पी के आया हूँ। तो ठीक है, मैं खाना ले आती हूँ। नहीं नहीं, अभी भूख भी नहीं है, एक साथ खाएंगे सब बैठ कर। कुछ खा भी नहीं रहे, कुछ पी भी नहीं रहे। ये लो पानी। नहीं, पानी नहीं पीऊंगा मैं, पानी तो मैं पी के आया हूँ। हाँ, मेरे हाथ का पानी चाय क्यों अच्छा लगेगा? अब तो शीतल के हाथ का ही लगेगा सब कुछ अच्छा। अरे स्वाति, ऐसा क्यों कह रही है? अरे मैं तो शीतल से ही मना करी पानी की, मैं तुझसे थोड़ी ना मना कर रहा हूँ पानी की। पीना है तो पी लेना, ठीक है। इसे क्या हो गया? ये क्यों भड़क रही है? पता नहीं जी, दीदी को क्या हो गया, वो आज सुबह से ही ऐसा कर रही है। अच्छा, चल तू यहाँ बैठ, मैं देख के आता हूँ क्यों गुस्सा कर रही है। समझ यार, अच्छी खासी थी, पता नहीं कैसा गुस्सा कर रही है। बताओ, मेरे हाथ से पानी भी नहीं पिया? ऐसा शीतल ने क्या जादू कर दिया जो? क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही यार, तुम तो गुस्सा कर रही हो यार। पहले ये बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अरे पागल, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्यार पे भी शक है क्या तुझे? शक है ना, जब भी तो पूछ रही हूँ, वरना क्यों पूछती? तो क्या हो गया, बता। बताऊँ क्या हो गया? जब तुम्हें पता है कि मैं अंदर कमरे में थी, तो तुमने आवाज क्यों नहीं लगाई? अरे यार, आवाज कैसे लगाता, एकदम मेरे बॉस का फोन आ गया, वो करे बिल्कुल जस्ट अभी आ जा। मैं इसलिए तो होपलेस हो गया, मैं तो ये आवाज देनी भूल गया। अच्छा, जब चाय बैठ के पी रहे थे, जब लेट ना हो रहे थे? अरे यार, मैंने तो शीतल से ही मना करी, मैंने पी के जा रहा, वो तो जबरदस्ती कर लगी 2 घूंट पी जाओ, पर पी जाओ, इसलिए उससे चाय पी के चला गया, नहीं तो मैं पी के नहीं जाता। अच्छा, देखो मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं कराई कि ताकि मेरा प्यार बढ़ जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे भूल रहे हो और शीतल को प्यार कर रहे हो। ये कौन सा तरीका हुआ तुम्हारा? देख स्वाति, मैं तेरे को लेके और इसको लेके मैं भेदभाव नहीं कर सकता। जितना प्यार मैं तुझसे करता हूँ ना, उतना ही प्यार मैं उससे करता हूँ। अगर मैं उससे प्यार नहीं करूंगा और तुझसे प्यार करूंगा तो उसे बुरा लगेगा। अगर मैं तेरे से प्यार करूँ, उससे प्यार ना करूँ तो बुरा नहीं लगेगा उसे। अच्छा, शादी से पहले तो तुम मुझसे प्यार करते थे, ये तो नहीं आया बीच में कि हाँ मेरा प्यार शीतल को मिल जाए। अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो ठीक है, तुम शीतल के साथ रहो, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो एक बात बता, मैं ना कही थी क्या शादी करवा अपनी बहन से? तूने ही तो करवाई थी ना अपनी मर्जी से, मैंने तो नहीं कहा था ना। तो मैंने शादी करवाई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरा प्यार बढ़ जाए। देख स्वाति, ये चीज तुझे ना पहली सोचनी चाहिए थी कि प्यार बटेगा या क्या होगा। अब शादी करी है तो मैं उसे निभाऊंगा। तो ठीक है ना, निभाओ। जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के और तुम्हारे घर को छोड़ के, निभाओ और प्यार भी करो। अब तुम्हारे साथ मुझे रहना ही नहीं है, ठीक है? रहो अपने घर में। स्वाति, अरे स्वाति, मेरी बात तो सुन। तो यही चाहती थी ना कि हम अमित अलग हो जाए, तो रह तू अमित के साथ। मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के, ठीक है? क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और अब जा कहाँ रही हो? कहीं भी जाऊं और कुछ भी करूं, तू तो खुश है ना इनके साथ? तो स्वाति, रह। ये क्या कह रही है तू? जो कह रही हूँ मैं सही कह रही हूँ, ठीक है? स्वाति, मेरा हाथ उठाने मजबूर मत कर। हाँ हाँ, बस यही तो रह गया, हाथ भी उठा लो। दीदी, आप ऐसा सोच भी कैसे रही हो? मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप में और अमित जी में लड़ाई हो। मैं ये घर को छोड़कर चली जाती हूँ। नहीं शीतल, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। हाँ, शीतल क्यों जाएगी? कह तो रही हूँ मैं ही चली जाती हूँ। शीतल की शादी इसीलिए मैंने करवाई तुमसे, ताकि शीतल मेरा ही प्यार छीन ले। देख स्वाति, जो तू अपने मन में वहम पाल लिए ना, इस वहम को निकाल दे। वहम की कोई दवाई नहीं है आज तक। वहम भी तो तुम ही लोगों ने डाला है। मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं इस घर से चले जाता हूं। तुम दोनों बहन रहना खुश, और मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। दीदी, आप रोक लो ना अमित जी को। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अमित जी आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। दीदी, मैं घर में छोटी हूँ ना, तो मेरा फर्ज बनता है तुम दोनों का ख्याल रखना। बस यही बात है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है अमित जी, आप हम दोनों को छोड़ के कहीं मत जाओ। एक आप ही तो हो हम दोनों का सहारा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरे मन में वहम बैठ गया। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे कम प्यार करते हो, शीतल को प्यार करने लगे हो, और
आपके सिवा हम दोनों का है ही कौन। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और आप नहीं मत जाओ। देख स्वाति, मैंने तुम दोनों में कभी भेदभाव नहीं समझा। मैं जितना इसे समझता हूँ उतना ही तुझे समझता। मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम दोनों बहन खुश रहो। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। आज से हम दोनों बहुत खुश रहे। थैंक यू अमित जी। देख स्वाति, बस मैं हमेशा यही चाहूँगा कि तुम दोनों बहन मुस्कुराती रहो और मुझे खुश करती रहो। अमित जी से मेरी शादी तो हो गई, पर उनसे शादी मेरी गलती से हो गई, क्योंकि मेरी बहन ने अपनी जगह मुझे बिठा दिया। और अमित जी आ जाएंगे और मुझे देखेंगे तो वो ना जाने क्या सोचेंगे। और मेरी बहन पता नहीं कहाँ है, मुझे ऐसे जंजाल में फंसा गई। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मेरी तो इनके साथ शादी भी हो गई, 7 फेरे भी हो गए, पर अगर मेरी बहन को उनसे शादी नहीं करनी थी तो उनसे पहले बोल तो सकती थी। मुझे क्यों फंसा दिया? अगर अमित जी ने मुझे नहीं अपनाया तो मैं क्या करूंगी? वैसे अमित जी हैं तो बहुत अच्छे, आदत भी उनकी बहुत अच्छी लगती है। अगर उन्हें मैं समझाऊंगी, क्योंकि अब मेरी शादी उनसे हुई है और वो मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। पता नहीं वो मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। उन्हें अपनाना होगा, क्योंकि मेरी शादी उनसे हुई है। अमित जी आएंगे, मैं उन्हें समझा दूंगी। मुझे लगता है वो आ गए। अरे अब तक तुम लहंगा पहन के बैठी हो। अरे कुछ कपड़े अपने चेंज कर लेती, ये तुम्हें भारी लग रहे होंगे कपड़े। अरे तुम तो बोल भी नहीं रही, फोन पे तो तुम इतना बोलती हो, और आज मैं तुम्हारे सामने आके तुम मुझसे शर्मा रही हो। चलो तुम शर्मा रही तो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारा घूंघट उठा लेता हूँ। अरे स्वाति, तू? मेरी शादी तेरी बहन से हुई थी, तू क्या कर रही है यहाँ पे? अमित जी आप गुस्सा मत करो, मैं आपको सारी बात बताऊंगी। क्या बताएगी सारी बात? तेरी बहन कहाँ है? तेरी बहन बता कहाँ है जल्दी। अमित जी मेरी आपसे शादी हुई है और अपनी बहन के बारे में सारी बात बताऊंगी आपको। मेरी बात तो सुनो। क्या बताएगी तू मुझे? मुझे पता है तूने अपनी बहन के साथ गलत किया है। तेरी नजर मेरे पे ही थी और तूने मुझसे धोखे से शादी करी है। अमित जी एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। बता, क्या बताना चाहती है? अमित जी मेरी बहन किसी लड़के से प्यार करती थी, वो आपसे शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जगह मुझे बिठा दिया और मैंने अपने माँ बाप की इज्जत के लिए आपसे शादी की। बस सारी वजह यही है। अगर ये बात थी तो मुझे वो पहले ही बता सकती थी, पर मुझे ना तुझ पर विश्वास नहीं है। मैं अभी तेरी बहन को फोन मिलाता हूँ। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप फोन खुद मिला लो। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। तेरी बहन का तो फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो मैं पागल हूँ जो इतनी देर से आपको बता रही हूँ? आपको तो मेरे पे विश्वास ही नहीं हो रहा। तेरी बहन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मुझे धोखा दिया। अभी मैं तेरे माँ बाप पर फोन करता हूँ। नहीं नहीं अमित जी आप मेरे माँ बाप पे फ़ोन मत करो प्लीज़। उन्होंने बहुत उम्मीदों से मेरी शादी करी है। मेरी बहन ने जो भी करा उसके लिए मैं गलती मांगती हूँ। ऐसा मत करो, मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती होएगी। अमित जी गलती से सही, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपको जिंदगी भर अपना पति मानूंगी। क्या आप मुझे नहीं मान सकते? नहीं, मैं तुम्हें अपनी बीवी कभी नहीं मानूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी बहन की सजा मुझे क्यों दोगे? इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं तो दोनों जगह से फंस गई। अमित जी क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, जो मेरे साथ हुआ ना बिल्कुल गलत हुआ है। हे भगवान जी इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने अपने माँ बाप का मन रखने के लिए इनसे शादी कर ली
अब ये भी मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? ये दिव्या ने मेरे साथ बिल्कुल गलत करा है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। अब मैं क्या करूं? अब इसकी बहन से मेरी शादी तो हो गई है। अब मैं क्या करूं? इसे अपनाऊं या सुबह इसके घर छोड़ दूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ये दिव्या कभी ना कभी तो मुझे मिलेगी, जब बताऊंगा इसे। अच्छा कोई बात नहीं, सुबह देखता हूँ सब। अरे कल तो दिव्या की भी शादी हो गई। चल सही है यार, पीछा छूटा। यही तो किच पिच करती रह गई पूरे दिन। और कौन सा नुस्से शादी करता, वैसे ही मेरी तो और गर्लफ्रेंड है बतेरी। सही है, होगी तो। अरे फोन आ रहा है यार, दिव्या का फोन। हेलो हेलो। हाँ दिव्या, कैसे याद किया तूने मुझे? अरे राजेश, क्या हुआ? कल से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है, फोन नहीं लग रहा है। तू पागल है, तेरी तो शादी हो गई, फोन मेरा बन जाएगा या तेरा? अरे राजेश, मैंने कोई शादी वादी नहीं करी और मैं ना तुमसे शादी करूंगी। चल झूठ बोल रही है। अरे अरे तेरी शादी थी और मेरे से अब झूठ बोल रही है। अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने वो शादी तोड़ दी, भाग के आ गई मैं। क्या तूने शादी तोड़ दी? हाँ राजेश, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में शादी तोड़ दी है। और अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ? मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। अरे मैं तो घर पे हूँ, तू घर पे ही आ जा। ठीक है राजेश, मैं आ रही हूँ, मुझे वहीं पे मिलना आप। ठीक है, आ जा। इससे शादी करूंगा मैं, आंधे फिर बताऊंगा इसे। यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर मेरे साथ ये सब हो कैसे गया। अब मैं इसके माँ बाप को भी बताऊं तो मुझसे ये कह रही है कि मेरी भी तो कुछ इज्जत है। अब मैं करूं तो करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। अब मैं स्वाति को अपनाऊं या ना अपनाऊं, पर लड़की तो अच्छी है ये भी। अरे अम्मी जी यहाँ भी नहीं है और कमरे में भी नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है, फिर कहाँ गए? कहीं ऑफिस? नहीं नहीं नहीं, ऑफिस तो नहीं गए होंगे, क्या पता छत पे हो। एक बार छत पे देख लेती हूँ, वहीं होंगे। अरे अम्मी जी, तुम छत पे? और मैंने तो आपके लिए चाय बना दी, चलो चाय पी लो। और मैं तो ये भी सोच रही थी कहीं तुम ऑफिस ना निकल गए हो। अरे यार ऑफिस कैसे जाऊं मैं, तुझे पता है मैं बहुत टेंशन में हूँ इस टाइम। अम्मी तो मुझे पता है कि मेरी शादी आपसे गलती से हो गई, पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो ये शादी अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और आपके माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए की, इसमें मेरा क्या कसूर? स्वाति, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी सारी बहन की है। पर हम एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो इसका मतलब अम्मी जी तुम मुझे अपनाओगे? स्वाति, मैंने बहुत सोचा, जब मेरी तुमसे शादी हो ही गई तो मैं अब तुम्हें रखूंगा, पर तुम्हारी बहन को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सच अम्मी जी? अब मेरे साथ खुश तो रहोगे ना? हाँ स्वाति, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रहूंगा। चलो ठीक है, फिर मैंने आपके लिए चाय बना ली, वो पी लो चल के। चलो। कहाँ रह गई अभी तक नहीं आई, इतनी देर होगी। आन देर से भी बताता हूँ। राजेश, अब तुम आई हो, इतनी देर कहाँ रह गई थी? अरे वो थोड़ा टाइम लग गया था ना, मैं जल्दबाजी में ना, जब तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई और वो किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए वो आती, मैं उसका वेट कर रही थी, तब मैं यहाँ पे आई हूँ। अब एक बात तो बता, तेने उससे शादी कैसे तोड़ दी? अरे तुम्हें पता है, मैंने मंडप में ना अपनी जगह अपनी बहन को बैठा दिया और मैं वहाँ से भाग आई। अच्छा, अब तुम बस राजेश जल्दी से मुझसे शादी कर लो। शादी? और तेरे से? पागल हो रही है क्या? अरे नहीं राजेश,
मजाक कर रहे हो ना तुम? अरे मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ। मैं तेरे से शादी करूंगा क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपना घर बार और तोड़, मैंने अपनी शादी तोड़ के तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ आई हूँ। तो शादी तोड़ के तन्ने एहसान कर दिया मेरे पे। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? तुम पागल हो क्या राजेश? कहाँ जाऊंगी मैं और मुझे कौन रखेगा? अरे वो तो मैंने एक रात का सहारा लिया था अपनी फ्रेंड का, और अब तो वो भी मुझे नहीं रखेगी क्योंकि उसके घर पे भी पूरी फैमिली रहती है। राजेश प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे अपना लो, मुझे धोखा मत दो राजेश, प्लीज राजेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राजेश तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? आखिर क्या गलती की है मैंने? तुम मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी दे रहे हो मुझे। राजेश प्लीज मुझे मत छोड़ो, कहाँ जाऊंगी मैं? ओए ये रोना धोना बंद कर, चल यहाँ से निकल। मैं तेरे से शादी करूंगा क्या? वैसे भी मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। राजेश ये तुम क्या कह रहे हो? प्यार तो तुम मुझसे करते हैं ना, फिर किसी और से कैसे कर सकते हो? मैं सच कह रहा हूँ, तेरे से प्यार नहीं करता मैं, समझ गई? तेरे ऐसी तो बहुत है मेरी। पर राजेश अब मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे तो मेरे घर वाले भी नहीं अपनाएंगे। तू कहीं भी जा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। राजेश तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, मुझे पता होता ना तुम ऐसे निकलोगे तो मैं तुम्हारे चक्कर में आगे अपनी शादी ना तोड़ती, और तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बापों को भी धोखा दिया है। तो क्यों दिया? मुझे नहीं पता था ना तुम मेरे साथ में ऐसा करोगे, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं ऐसा नहीं करती। भाई मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, तू यहाँ से निकल, यहाँ से चल, निकलियो, चल यहाँ से। राजेश ये तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो मेरे साथ में। और हाँ, तुम्हें मैं एक बात बता दूं, तुमने मुझे जो धोखा दिया है ना, और तुमसे इस बात का बदला ना भगवान जरूर लेगा, जरूर। अबे ना निकल यहाँ से, मुझे नहीं लगती है किसी की बद्दुआ वगैरह। हाँ तेरे ऐसी बहुत घूमे मेरे आगे पीछे, यूं चली बद्दुआ देने। हे भगवान मैं क्या करूं? अमित को मैंने धोखा दे दिया और राजेश ने भी मुझे नहीं अपनाया, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार जाती हूँ, अमित इतना बुरा नहीं है, वो अपना लेगा मुझे। देखती हूँ उससे बात करके, शायद उसको मेरी परेशानी समझ में आ जाए। देखती हूँ आज अमित से बात करके, वरना मैं किधर की भी नहीं रहूंगी। वैसे स्वाति तुम तो मेरे साथ खुश हो ना? क्यों खुश ना होती? मैं बहुत खुश हूँ जीजा जी। अब मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर मेरी बहन से शादी होती तो मेरे जीजा ही तो होते। स्वाति अपनी बहन का कभी मेरे सामने नाम मत लेना, अब उसे भूल जाओ। ठीक है जी, नहीं लूंगी। मैं आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, पूरी जिंदगी आपका साथ दूंगी, दुख सुख में आपके साथ रहूंगी। सच में? हाँ। अमित, स्वाति। दिव्या तू? हाँ अमित, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है और अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। ये क्या कह रही है तू? अरे तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा काम करा है? तूने अपने माँ बाप की इज्जत ना बिल्कुल डुबा दी। वो तो इस बेचारी ने बचाई है जिनने मुझसे शादी कर ली। अमित मैं मानती हूँ मैंने अपने घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिलाई है, लेकिन मेरी कुछ परेशानियां थी, मैं किसी और से प्यार करती थी। लेकिन दीदी उसका क्या हुआ? स्वाति तू सुनना चाहती है ना मेरे साथ क्या हुआ? तो सुन।
मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अमीर। अच्छा तो ये बात है, अब पता चला ना कि धोखा देने का अंजाम क्या होता है। जैसे तूने मुझे धोखा दिया, ऐसे उसने तुझे धोखा दिया। तेरे साथ तो यही होना चाहिए था। दीदी, आप ही ने तो कहा था कि इनसे शादी कर ले और इनका साथ कभी मत छोड़ना, और आज आप ये कह रही हो कि मेरे से शादी कर लो। दीदी, हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और ये मुझे अपना चुके हैं, तो इसलिए आप यहाँ से चली जाओगी, ये अच्छा रहेगा। स्वाति, तुम ठीक कह रही हो। शायद भगवान ने मुझे मेरी गलती का ये फल दिया है मुझे, और आज मैं तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना और तुम खुश रहना। देखा स्वाति, बुरे काम का ना बुरा ही नतीजा होता। इसने मुझे धोखा दिया और जिससे ये प्यार करती थी उसने इसे धोखा दिया। सही कह रहे हो आप। ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग में बुरे इंसान का अंत जरूर आता है। ठीक कह रही स्वाति, अब हम जिंदगी भर ना एक दूसरे का साथ देंगे और साथ रहेंगे।